तो जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का मोस्ट वीवीआई टॉपिक कराने वाले हैं फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत सारे छात्र यहाँ के प्रश्न छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। संसद के सत्र संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें 3 सत्र होता है। बजट सत्र, इसमें क्या क्या होता है, मानसून सत्र कब होता है और इसमें क्या क्या होता है, ठीक ना। शीतकालीन सत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, संपूर्ण व्याख्या एक ही वीडियो में करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम यहाँ पर देखते हैं प्रमुख सत्र, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है। तीनों को पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं और यहाँ से हर एक प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से संसद के सत्र को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर सत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका किस आर्टिकल में चर्चा है, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये आर्टिकल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल आपका जो यानी कि जो संसद है उसी में चर्चा किया गया है यहाँ पर संसद के सत्र के बारे में, ठीक ना। यानी कि संसद किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। संसद आपका 79 में है, ठीक ना। और इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। ये आपको मतलब याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। यानी कि अनुच्छेद अगर याद रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान तरीका है। 100 रोलो आपको याद रखना है। इसमें आपको संसद आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, और संसद में ही आपका आता है संसद का सत्र, ठीक ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये भी बताने वाले हैं अनुच्छेद 85 में जो आहूत होता है, सत्रावसान होता है, इससे आपका प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इससे आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि आहूत कौन करता है और सत्रावसान कौन करता है। आहूत का मतलब क्या होता है, सत्रावसान का मतलब क्या होता है, ठीक ना। इसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे छात्र का यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, अध्यक्ष कौन होता है और सभापति कौन होता है। तो इस वीडियो में ये भी कन्फ्यूजन दूर करने वाले फ्रेंड्स, यानी कि अध्यक्ष किस सदन का सदस्य होता है और सभापति किस सदन का सदस्य होता है। इसे किस प्रकार आसान से याद रख सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है फ्रेंड्स। पहले पढ़ लेते हैं संसद के तीनों सत्र, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले संसद के तीनों सत्र को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो संसद में 3 सत्र होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा। बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक ना। इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स बजट सत्र, जिसमें बजट पेश किया जाता है। और बजट कौन पेश करता है फ्रेंड्स, तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वित्त मंत्री बजट को पेश करता है। वित्त मंत्री वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सीतारमन है, ठीक ना। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो बजट सत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बजट सत्र आपका फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे बड़ा सत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा सत्र पूछ लेगा, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो बजट सत्र हो जाएगा, ठीक ना। और ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है, ठीक ना। यानी कि ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो साल के फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट नहीं, सेकंड मंथ से ये चलने लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मई तक चलता है, यानी कि सबसे बड़ा सत्र इसे माना जाता है। और इसमें बजट को पेश किया जाता है। बजट आपको कौन पेश करता है फ्रेंड्स, तो वित्त मंत्री पेश करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वित्त मंत्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सीतारमन वित्त मंत्री है, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स मानसून सत्र। मानसून सत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जुलाई से अगस्त, यानी कि सबसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि मीडिएबल में मान सकते हैं, माध्यम में, यानी कि अच्छा खासा समय चलता है। यानी कि जुलाई चलता है, ठीक ना। उसके बाद अगस्त चलता है, ठीक ना। यानी कि 2 मंथ ये भी चलने वाला है मानसून सत्र, ठीक ना। इसमें मानसून से रिलेटेड यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स संसद में होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसको किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स बिहार में अगर बात करते हैं, बिहार में बाढ़ आता है, ठीक ना। तो बिहार में बाढ़ पर चर्चा होता है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स मानसून सत्र में किया जाता है, ठीक ना। मानसून सत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच यहाँ पर मानसून सत्र चलता है, ठीक ना। उसके बाद शीतकालीन सत्र
सत्र होता है फ्रेंड्स, जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक, और ये सबसे छोटा सत्र होता है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। नहीं, सबसे छोटा सत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेगा सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो शीतकालीन सत्र आपको ऑप्शन बी पर देखने को मिलेगा, तो आपको लगाना है फ्रेंड्स शीतकालीन सत्र, और ये नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपकी कई बार एग्जाम में पूछे गए और बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक ना। तो बजट सत्र आपका फरवरी से लेकर मई तक चलता है, और ये सबसे बड़ा सत्र है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है, और ये माध्यम मान सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सबसे छोटा सत्र है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कानून कौन बनाता है फ्रेंड्स, यानी कानून पास करना मैक्सिमम कितने समय लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो भी होता है, जैसे कि फ्रेंड्स मानसून सत्र में अगर कोई भी कानून पास करना हो, या शीतकालीन सत्र में या बजट सत्र में, ठीक ना, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने लगता है, ठीक ना, यानी कि 6 माह लगता है, ठीक ना। कानून पास करने में कितना माह लगता है, तो 6 माह लगता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कानून पास करने में कितना अधिकतम से अधिकतम कितना समय लग सकता है, तो अधिकतम से अधिकतम 6 माह लगता है, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि संसद का विश्रांति काल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की चर्चा है, जो कि राष्ट्रपति मतलब जारी करता है, ठीक ना। और ये भी 6 मंथ में रहता है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्रांति काल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये 6 मंथ रहता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ से तो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। तो इसे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिसमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा कि बजट सत्र में कौन कौन सा बजट पेश किया जाता है, मानसून सत्र में कौन कौन सा मानसून, यानी कि मानसून में क्या क्या होता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र में नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है, तो इसमें क्या क्या होता है। बाकी अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पुलिस एग्जाम या दरोगा एग्जाम, या आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जैसे हो गया कंपटीशन लेवल मान सकते हैं, लेवल 1 की लेवल 2 या लेवल 5 तक अगर तैयारी कर रहे हैं, लेवल 5 तक के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होगा, ठीक ना। तो अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बजट सत्र भी हमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, मानसून सत्र भी पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, और शीतकालीन सत्र को भी पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ा देंगे, ठीक ना। बाकी अगर लेवल 5 तक अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि दरोगा हो गया, या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। यहाँ से 3 ही प्रश्न आपका बनेगा। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है, ठीक ना, कब से लेकर कब तक चलता है ये पूछ लेगा, ठीक ना। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच चलता है, ये भी आपको उससे पूछ सकता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। इतना याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए सफिशिएंट है। यानी कि सत्र से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। बाकी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप सभी को पता होगा, यानी कि कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन देता है। यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में आपको कई ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसको अगर पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। डिटेल में पढ़ा देंगे अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, आहूत और सत्रावसान। यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और नॉर्मल एग्जाम में तो यहाँ से आपको डीप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। अनुच्छेद 85 में आहूत या सत्रावसान है फ्रेंड्स। वैसे तो अनुच्छेद 85 नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 85 में आपका आहूत या सत्रावसान की चर्चा किया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आहूत कौन करता है, आहूत का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, ठीक ना। आहूत का मतलब होता है फ्रेंड्स बुलाना, ठीक ना, यानी कि संसद में कौन बुलाता है, ठीक ना, तो राष्ट्रपति संसद में बुलाता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी संसद में आहूत करना या सत्रावसान करना, ठीक ना। तो आहूत का मतलब होता है बुलाना, और ये राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो वापस भेजना। यानी कि आहूत करना मतलब आना, ठीक ना, उसके बाद सत्रावसान मतलब जाना, ठीक ना, यानी कि बुलाना या आना एक ही होता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना, आना और जाना, यानी कि ये आपको आना और जाना याद रखना है, ठीक ना। बाकी अगर
यहाँ पर पूछ लेगा फ्रेंड्स आहूत का मतलब क्या होता है, तो बुलाना रहेगा, तो बुलाना को भी मारना, ठीक ना। बाकी यहाँ से प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और सत्रावसान कौन करता है फ्रेंड्स, तो वापस भी राष्ट्रपति ही भेजता है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा इसमें दोनों में से एक को भेजता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी भेज सकता है, ठीक ना, यानी कि वापस भेजता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक होता है फ्रेंड्स स्थगन, जो कि फ्रेंड्स रोकता है, ठीक ना। तो ये आपको रोकता है, ये तो आपको आराम से याद रह जाएगा, यानी स्थगन मतलब रोकना, ठीक ना, यानी कि रोकता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर कौन रोकता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। रोकता कौन है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रोकता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखना है। बाकी अध्यक्ष किसका कार्य करता है, यानी किसके तरफ से होता है, लोकसभा या राज्यसभा। सभापति किसके तरफ से होता है, अभी समझा देंगे फ्रेंड्स, अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। रोकता कौन है फ्रेंड्स, यानी कि आहूत करता है राष्ट्रपति। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो बुलाता है भी राष्ट्रपति है और जाने के लिए भी कहता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो स्थगन यानी कि रोकता कौन है, तो अध्यक्ष या सभापति रोकता है, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष यानी कि यहाँ पर संसद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो सदन दो होते हैं, ठीक ना। यानी कि सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी आपका एक दो प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक ना। सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो संसद में दो सदन होता है, एक लोकसभा होता है, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अच्छे से समझ गए, यानी सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, लोकसभा में कौन होता है, अध्यक्ष। और राज्यसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें सभापति होता है, यानी कि जो मेन होता है फ्रेंड्स वो सभापति होता है। और ये लोकसभा में मेन जो होता है फ्रेंड्स वो अध्यक्ष होता है, ठीक ना। तो यही रोकता है और भेजता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यानी कि रोकता है, सिर्फ रोकता है, बाकी भेजता है या बुलाता है, कौन बुलाता है या भेजता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर पूछ लेगा फ्रेंड्स संसद की कितने अंग है, ठीक ना। तो ये भी जान लीजिए संसद की कितने अंग है, तो संसद के टोटल 3 अंग है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 3 अंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है, ठीक ना। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे आराम से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भंग या विघटन कौन करता है फ्रेंड्स, तो बहुमत के आधार पर, यानी कि 243 से कम होता है तो उसे बहुमत यानी कि विघटन कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, चुनाव भी राष्ट्रपति ही कराता है, ठीक ना। यानी कि विघटन यानी कि राज्यसभा में नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में होता है, ठीक ना। यानी कि लोकसभा को विघटन यानी भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इसको भी पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा फ्रेंड्स, वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। संसद सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये भंग नहीं होता है, यानी कि ये भंग नहीं होता है फ्रेंड्स, यानी विघटन नहीं होता है। और लोकसभा में विघटन होता है, यानी कि भंग हो जाता है, ठीक ना। राज्यसभा भंग नहीं होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर काट कूट लगा दिए हैं, यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। बाकी बहुमत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो बहुमत आपका 243 से कम पर होता है, ठीक ना। चुनाव भी राष्ट्रपति ही कराता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी विघटन हो जाने के बाद चुनाव राष्ट्रपति कराएगा, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक कॉलम बनाया है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, यानी कि लोकसभा अपना अध्यक्ष को चुनता है। और वही राज्यसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा अपना सभापति को चुनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये टॉपिक, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाइएगा। आपका यहाँ से प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ भी करा देंगे। अगर चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आप बजट या मानसून या शीतकालीन सत्र को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरह के GK और GS के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।